मेरे प्रिय भाई व बहन, पिछले सप्ताह हम प्रार्थना के क्षेत्र में आत्मिक युद्ध कौशल पर विचार कर रहे थे कि प्रभु के शिष्य पतरस और पौलुस ने भी हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन देकर सावधान किया, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु शासकों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उनका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके विश्वास में स्थिर रह सको। क्योंकि पौलुस ने पहचान लिया, सारी दुनिया शैतान से लड़ने का अखाड़ा है, जहां हर विश्वासी को हर प्रकार के अधर्म और पाप के विरुद्ध लड़ते रहना होगा, सामना करना पड़ेगा। शैतान के तीर सिर्फ दुनिया से ही नहीं, बल्कि मसीह समाज के भीतर से भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये दिन कलीसिया के बादलों में उठ जाने के हैं। प्रभु की आमद निकट है। इसलिए शैतान पूरे क्रोध से अपने हर हथियार को हर संभव तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को पहन लें। उद्धार का टोप जो हमेशा हमारी गलत विचारों से रक्षा करेगा, और धार्मिकता की झिलम छाती पर हो। धार्मिकता के मार्ग पर चलने का मतलब पिता परमेश्वर के साथ संबंध बना रहना, यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरना, निर्दोष ठहरना। शैतान सिर्फ झूठ का इस्तेमाल करके इल्जाम लगाएगा और वे तीर झिलम से टकराकर गिरेंगे, तो आत्मा में आनंद और भी बढ़ेगा। शांति के जूते यानी मेल कराना, मनुष्यों का परमेश्वर से, भाइयों में मेल से रहना, विश्वास की ढाल यानी हर अविश्वास व शक के विचार वाले तीरों से भी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि शैतान के बड़े तीखे तीर चलते हैं कि अविश्वासी तू गिर चुका है, उद्धार खो चुका है, स्वर्ग मार्ग से भटक गया है। और विश्वास की ढाल न होने पर कई विश्वासी अपने ऊपर भी शक कर बैठते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में शक कर बैठते हैं। ऐसे समय विश्वास की ढाल जो वचन सुनने से, वचन दिल में भरने से मजबूत होती है, इन तीरों को बुझाकर मिटाती है, गिराती है। और फिर है आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, दो-धारी तलवार से अधिक तेज। उसी से शैतान के तीरों को मिटाते और उसी से अपने आप को हर पल जांचते भी रहो। प्यारे श्रोता, जब आप अपने आप को जांच कर प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप शैतान की सेना को डांटकर हुक्म दे सकते हैं। तभी प्रार्थना करने का कोई अर्थ होगा, तभी आप प्रार्थना में बलवंत होंगे। इसलिए ध्यान से समझ लें कि प्रार्थना से पहले अपनी आत्मिक तैयारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में चलने वाली सांस है। बिना सांस लिए मानव जीवित नहीं रह सकता। बिना प्रार्थना के विश्वासी का जीवन दूभर हो जाएगा तथा उसका जीवन नाम मात्र हो जाएगा। प्रार्थना तो, जैसे कि मैंने समझाया था, परमेश्वर से बातचीत करना है। किसी ने कहा है, प्रार्थना तो विश्वासी की रीढ़ की हड्डी है। बिना मजबूत रीढ़ की हड्डी के मनुष्य सीधा खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह से बिना प्रार्थना के विश्वासी का विश्वास बना नहीं रहेगा। परमेश्वर पर अविश्वास कर बैठेगा और बूढ़ों की तरह विश्वास में कुबड़ा हो जाएगा। इसी तरह से प्रार्थना और परिश्रम भी एक ही कोल्हू के दो बैल हैं। मोटे तौर से कहूं तो प्रार्थना 3 प्रकार से की जाती है। पहली है वो प्रार्थना जो सुनने वाला व्यक्ति, मुझे स्वयं और परमेश्वर को भी समझ आ जाती है। यदि मैं हिंदी भाषा में प्रार्थना करूं तो उसे परमेश्वर भी समझेंगे, सुनने वाले भी और मैं स्वयं भी। और दूसरी किस्म की प्रार्थना है, मैं आंसुओं से कराहते, सुबकते, सिसकते, आहें भर भर के करता हूं। इस तरह की प्रार्थना हमारे साथी मानव नहीं समझ सकते, लेकिन सिर्फ मैं तथा परमेश्वर ही समझ सकते हैं। लेकिन तीसरी किस्म की प्रार्थना है आत्मा में, जिसे न मैं न सुनने वाले भाईजन समझ सकते हैं, बल्कि सिर्फ परमेश्वर। ये तीसरी किस्म की प्रार्थना जो कि आत्मा में की जाती है, इसे हर हाल में, हर स्थान में, हर समय में कर सकते हैं, यहां तक कि सोते हुए भी। ये आत्मा में की हुई प्रार्थना स्वर्गिक भाषा में होती है, जो हमें पवित्र आत्मा से ही मिलती है। इसलिए यह प्रार्थना की भाषा कोई मानव बुद्धि से नहीं समझ सकती। संत पौलुस और यहूदा
हमें इस स्वर्गिक भाषा में आत्मा में प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रार्थना करते समय हम आंखें सिर्फ इसलिए बंद करते हैं कि हम दुनिया की बातों में न उलझ जाएं, हमारा ध्यान बट न जाए, क्योंकि आंखें हमारे दिमाग की खिड़कियां हैं। हमें प्रार्थना के समय शारीरिक आंखें बंद करके आत्मिक आंखें खोलनी चाहिए। इस तरह आत्मा, प्राण तथा शरीर से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना संपूर्ण कहलाती है। इसलिए हमेशा हम तीनों किस्म की प्रार्थना में आगे बढ़ें, क्योंकि यदि प्रार्थना मात्र होठों से ही की जाती है पर दिल से नहीं, जो कि पाखंड है, अपने आप को धोखे में रखना है तथा परमेश्वर के समक्ष व्यर्थ है, उनका उत्तर नहीं मिलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आत्मा व सच्चाई में प्रार्थना की जाए। इसलिए प्रार्थना करते समय किसी विषय को बार बार दोहराते जाना व्यर्थ है। वो हमारे अविश्वास को प्रकट करता है। प्रभु यीशु ने विशेषकर ऐसा करने से मना किया है। खास बात यह है कि प्रार्थना की दुनिया में पवित्र आत्मा के आगमन हो जाने से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इसको गहराई से समझ लें तो बेहतर होगा। इसे समझने के लिए पहले ये जान लें कि पवित्र आत्मा कौन है, उसका काम क्या है, और जब तक प्रभु यीशु महिमा में चले नहीं गए तब तक चेलों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया गया। हमारे प्रार्थना के सामर्थी व सफल जीवन के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर आत्मा स्वरूप निवास करते हैं। क्योंकि आत्मा की संगति में पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु एक हैं, इसलिए प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से ही निकलकर आए। पिता परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि पुत्र को अनंत काल के लिए देते रहें तथा पुत्र भी सदा मांगता व पाता रहे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे आत्मा में नया जीवन दिया, अपनी संगति में मिलने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद हमारे बिचवाई प्रभु यीशु के लिए, जो हमारे लिए हर समय आपके हुजूरी में है, विनती करते हैं और हमें अपनी संगति में लेके आते हैं। मसीह के पवित्र नाम में ही, आमीन।